हेलो एवरीवन, दिस इज मिस जीत और आज हम सब रिवाइज करने वाले हैं अकाउंटिंग फॉर बोनस शेयर्स एंड अकाउंटिंग फॉर स्वेट इक्विटी शेयर्स। सो स्टार्ट करते हैं और स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगी, आप मेरे चैनल पे जाइए जिसका नाम है मिस जीत और उसको सब्सक्राइब कीजिए और आपको अगर वीडियो पसंद आती है तो जरूर कमेंट करके मुझे बताइए। तो स्टार्ट करते हैं। आज का जो टॉपिक है जिसका नाम है बोनस इशू। बोनस इशू क्या होता है? जब भी कंपनी को प्रॉफिट होता है तो वो अपने एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को डिविडेंड के अलावा कुछ बोनस देना चाहती है, तो वो क्या करती है, जितने उनके पास ऑलरेडी शेयर्स हेल्ड होते हैं उसी रेशियो में क्या कर देती है और उनको शेयर्स इशू कर देते हैं, पर उनसे कोई कंसिडरेशन या कोई पैसा नहीं लेती। उससे क्या होता है, कंपनी पे क्या इफेक्ट पड़ता है, हम अकाउंटिंग के पर्सपेक्टिव से देखेंगे। तो कंपनी जो होती है बोनस शेयर्स इशू करती है तो अपने प्रॉफिट्स को कैपिटलाइजेशन करती है। कैपिटलाइजेशन मतलब वो जो भी उसके पास रिजर्व्स पड़े हैं, जो भी सरप्लस है, जो भी प्रॉफिट है, उसको क्या कर देती है, पेड अप कैपिटल में कन्वर्ट कर देती है, अपने प्रॉफिट्स को यूटिलाइज करती है बोनस शेयर्स को इशू करने के लिए। तो इससे क्या होता है, एक तरफ रिजर्व एंड सरप्लस आपका डिक्रीज हो जाता है और इशू शेयर कैपिटल जो होती है, इशूड शेयर कैपिटल होती है, वो इंक्रीज हो जाती है। इसका कोई भी इफेक्ट कैश फ्लो में नहीं आता क्योंकि इससे कोई भी कैश का ट्रांजैक्शन ही नहीं हुआ, ना कैश का आउटफ्लो हुआ है ना कैश का इनफ्लो हुआ है। अभी हमने देखा कि प्रॉफिट को कैपिटलाइज करना, प्रॉफिट को कैपिटलाइज कैसे कर सकते हैं, ऊपर हमने देखा फुल्ली पेड अप बोनस शेयर्स इशू करके या आपके जो भी एग्जिस्टिंग शेयर्स का जो अनपेड अमाउंट है उसको पे आउट करके। नेक्स्ट आता है कि सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि कौन कौन से सोर्सेज हैं, कौन कौन से ऐसी रिजर्व एंड सरप्लस में अमाउंट है जो हम यूटिलाइज कर सकते हैं बोनस शेयर्स को इश्यू करने के लिए। सबसे पहले जितना भी अमाउंट जो भी आपका डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए अवेलेबल है, जिसे हम फ्री रिजर्व्स बोलते हैं, आप उसको यूटिलाइज कर सकते हो। फ्री रिजर्व में भी क्या क्या, क्वेश्चन यहाँ पर घुमा देते हैं एग्जाम में। फ्री रिजर्व्स में बहुत सारे रिजर्व्स का नाम आपको दे रखा होगा। पहले सबसे पहले देखते हैं कि फ्री रिजर्व्स में तीन, उसको क्लासिफाई किया गया तीन चीजों में, रिवेन्यू रिजर्व, स्पेसिफिक रिजर्व एंड कैपिटल रिजर्व। रिवेन्यू रिजर्व तो आप सब ले सकते हैं, जनरल रिजर्व भी ले सकते हैं। स्पेसिफिक रिजर्व्स क्या होते हैं, जो भी किसी स्पेशल पर्पस के लिए, उस पर्टिकुलर पर्पस के लिए ही हमने बनाया है, तो उसको वैसे हम यूज नहीं कर सकते, पर कहीं कहीं क्वेश्चन में मेंशन होता है कि इतना परसेंटेज स्पेसिफिक रिजर्व, जैसे टी डेवलपमेंट रिजर्व है, इतना 10% आप यूटिलाइज कर सकते हो, उतना आप क्या ले सकते हो फॉर कैपिटलाइजिंग द प्रॉफिट फॉर द पर्पस ऑफ इशू ऑफ बोनस शेयर्स, उतना आप ले सकते हैं। और थर्ड होता है कैपिटल रिजर्व। कैपिटल रिजर्व का आप सिर्फ उतना अमाउंट ले सकते हैं जितना आपके कैश में रियलाइज्ड है। उसके बाद सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट को भी अमाउंट में, उसमें से भी पैसा आप यूटिलाइज कर सकते हो बोनस शेयर्स को इशू करने के लिए। कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व को भी यूटिलाइज कर सकते हो बोनस शेयर्स को इशू करने के लिए। पर क्या क्या नहीं यूज कर सकते, अनरियलाइज्ड गेन है कोई भी अमाउंट का, वो यूटिलाइज नहीं कर सकते। नोशनल गेन है उसको यूटिलाइज नहीं कर सकते। एसेट्स का रीवैल्यूएशन हुआ है उसको भी आप यूटिलाइज नहीं कर सकते फ्री रिजर्व्स में से। अब आती है बात कंडीशंस की, क्या क्या कंपनी को कंडीशंस पूरी करनी पड़ेगी। सबसे पहले उसके आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में ऑथराइजेशन मिली होनी चाहिए कि वो बोनस शेयर्स इशू कर सकते हैं। सेकंड, बोर्ड एक मीटिंग, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स मीटिंग करेंगे, रेजोल्यूशन पास करेंगे, डिसीजन रिकमेंड करेंगे कि आपको क्या करना चाहिए, बोनस पे शेयर्स इशू करना चाहिए। उसके बाद मेंबर्स की एक मीटिंग होगी, मेंबर्स जनरल मीटिंग करेगी और बोर्ड ने जो ऊपर रेजोल्यूशन पास किया उसको क्या करेगी, अप्रूवल करेगी। जो भी रिकमेंडेशन दी थी ना कि अब आप बोनस शेयर्स इशू कर दीजिए, तो वो पूरा कर देगी, अप्रूवल दे देगी। और क्या क्या इंटेंशन होनी चाहिए बोनस शेयर्स को इश्यू करने की, कि वो अपने प्रॉफिट्स को कैपिटलाइज कर रहे हैं। और कंपनी के ये भी ध्यान रखना है कि कंपनी ने कोई भी डिफॉल्ट ना कर रखा हो। क्या क्या डिफॉल्ट ना कर रखा हो, इंटरेस्ट का पेमेंट टाइम से जा रहा हो, कोई डिफॉल्ट एक भी डिफॉल्ट ना कर रखा हो, प्रिंसिपल अमाउंट जो लोन का डिपॉजिट का वो रिपेमेंट हो रही हो, स्टैच्यूटरी ड्यूज जो कंपनी को भरने होते हैं प्रोविडेंट फंड के, ग्रेचुटी बोनस के, उसमें कोई भी डिफॉल्ट ना हो। रिगार्डिंग एम्प्लॉय बेनिफिट, उसमें कोई भी डिफॉल्ट ना हो, ये कंपनी को ध्यान रखना पड़ेगा, तभी कंपनी क्या कर सकती है, बोनस शेयर्स इशू कर सकती है। और जितने भी पार्टली पेड अप शेयर्स हैं, उनको कोई भी है अगर बोनस शेयर्स के अलॉटमेंट पे, तो उसको क्या करना पड़ेगा, पहले फुल्ली पेड अप बनाना पड़ेगा, उसके बाद बोनस शेयर्स इशू करेंगे। और जितनी भी लिस्टेड कंपनीज है उनको किसके अकॉर्डिंग सब काम करना पड़ता है, सेबी की गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग। सबसे मेन पार्ट हमारा यहाँ आता है, जो इन अकाउंटिंग में हमें करना होता है, जर्नल एंट्रीज पास करना। बहुत सिंपल है, आप क्या कर रहे हैं,
हमारे जो रिजर्व्स होते हैं उनका क्रेडिट बैलेंस होता है, आप इसको यूटिलाइज करें, डिक्रीज करें, आप उसको डेबिट कर दीजिए। क्या कौन कौन से रिजर्व ले सकते हैं हम? कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व, सिक्योरिटीज प्रीमियम, कैपिटल रिजर्व रिलाइज्ड इन कैश ओनली, जनरल रिजर्व, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। और किसको दे रहे हैं हम? शेयर होल्डर्स को दे रहे हैं, तो टू बोनस टू शेयर होल्डर्स अकाउंट को क्रेडिट करते हैं। और जिस दिन हम इश्यू कर देंगे फुल्ली पेड अप, बोनस शेयर्स हमेशा फुल्ली पेड अप होते हैं, उनको जब इश्यू करेंगे तो क्या शेयर कैपिटल क्रेडिट कर देंगे, और बोनस शेयर होल्डर्स को हम दे रहे हैं तो डेबिट। ठीक है, तो ये हमारा टॉपिक था अकाउंटिंग फॉर बोनस शेयर्स। नेक्स्ट 1 मिनट में हम जल्दी से रिवाइज करेंगे स्वेट इक्विटी शेयर्स। स्वेट इक्विटी शेयर्स क्या होते हैं? ये वो शेयर्स होते हैं जो या तो कंपनी के एम्प्लॉयज या डायरेक्टर्स को क्या किया जाता है, जितना एक्चुअल मार्केट प्राइस में जितना हम दूसरे लोगों को दे रहे होते हैं, कंपनी डिस्काउंट में क्या करती है, अपने एम्प्लॉयज और डायरेक्टर्स को इश्यू कर देती है, या किसी ऐसे पर्सन को जिसने उसे टेक्निकल नो हाउ दिया है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स दिए हैं, उनको क्या कर देती है, उनको इश्यू कर देते हैं कैश की कंसिडरेशन की देने की जगह, वो स्वेट इक्विटी शेयर्स इश्यू कर देती हैं। तो बहुत सिंपल है, जब भी एम्प्लॉयज डायरेक्टर्स को दे रहे हैं तो हमेशा यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर हमारी शेयर कैपिटल बढ़ रही है तो हमेशा क्रेडिट करेंगे। एम्प्लॉय डायरेक्टर्स को दे रहे हैं, उनसे हमें क्या मिलेगा, पैसा मिलेगा, पर उनको डिस्काउंट कम मिलेगा, तो डिस्काउंट जो ऑन इश्यू ऑफ शेयर है उसको डेबिट कर देंगे। और टेक्निकल नो हाउ में ये इंटेंजिबल एसेट होता है, तो एसेट्स को क्या करते हैं, सारे एसेट्स को हम डेबिट करते हैं, तो टेक्निकल नो हाउ को हम डेबिट करेंगे, हमारी शेयर कैपिटल रेज हो रही है तो क्रेडिट कर देंगे। यहाँ पर भी कुछ हमें कंपनी को अगर स्वेट इक्विटी शेयर्स इशू करने हैं तो यहाँ किसने ऑथराइज करना जरूरी है, स्पेशल रेजोल्यूशन पास होना जरूरी है। स्पेसिफाई करेंगे कितने नंबर ऑफ शेयर्स हैं, उनकी क्या मार्केट है, कौन से क्लास ऑफ डायरेक्टर्स और एम्प्लॉयज हैं जिनको ये इशू किए जा रहे हैं, ये स्पेसिफाई करना पड़ेगा। लिस्टेड कंपनी है, सेबी की गाइडलाइंस फॉलो करेगी, और जो अनलिस्टेड कंपनी है वो कंपनीज एक्ट के रूल्स फॉलो करेगी। तो ये था आज का हमारा अकाउंटिंग फॉर बोनस शेयर्स एंड स्वेट इक्विटी शेयर्स का रिवीजन। आई होप आपको बहुत अच्छा लगा होगा और आपके बहुत काम आएगा। आप जल्दी से रिवाइज कीजिए और क्वेश्चंस लगाइए, और ऑल द बेस्ट फॉर एग्जाम्स।